गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पेपर नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद अपन ने कंसेप्ट ऑफ फील्ड के टाइप्स, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, उसके बाद अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में अपन ने जो भी स्टडी थी वो सारी की थी। उसके बीच कुछ न्यूमेरिकल थे वो भी सॉल्व किए थे। आज अपन जो सॉल्व करने वाले हैं या आज कुछ अपने लिए नए टर्म आने वाली है, जो कुछ टर्म है जो आपको पहले से पता भी है और कुछ है जो आपके लिए नया भी है। तो आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अदिश फलन की प्रवणता, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में एक डेल ऑपरेटर होता है जो आप पहले से पढ़ के आए हो, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। तो पहले अपन उस टर्म को, आपके लिए 3 टर्म आएगी यहाँ पे, एक तो ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंस और एक कर्ल। इन तीनों टर्म की अपन बात करने वाले हैं। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है, इनका क्या फिजिकल मीनिंग होता है। इसके बाद अपन एक एक करके तीनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की स्टडी करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो डेल की, कि ये डेल क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि डेल जो होता है कंसेप्ट, जिसको अपन लिखते हैं इस तरीके से, डेल एक ऑपरेटर की तरह वर्क करता है और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अब ये डेल यहाँ पे 3 टाइप्स से बताया गया है कि ये अलग अलग क्या करता है, ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है, मुझे पता है कि डेल की वैल्यू होती है, वो डेल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो डेल की वैल्यू अपन लिखते हैं वो लिखते हैं आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स, प्लस लिखते हैं अपन जे कैप, फिर होता है अपने पास डेल अपॉन में डेल वाई, प्लस होता है अपने पास के कैप, और फिर होता है अपने पास डेल अपॉन में डेल जेड। ये आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो कि ये अपन एक डेल टर्म होती है जिसको अपन ने स्टडी किया था 12th क्लास में। अब इसमें आपके पास 3 वर्ड आते हैं, कौन कौन से। एक तो आता है ग्रेडियंट, क्या कहते हैं, एक तो आता है ग्रेडियंट, एक आता है अपने पास डाइवर्जेंस, एक आता है आपके पास कर्ल। एक क्या आता है अपने पास, कर्ल। तो ये 3 वर्ड आते हैं, ये तीनों इसी से कनेक्टेड है, तीनों में डेल का यूज होता है। अब कैसे, किसमें डेल का यूज होता है वो अपन बात करने वाले हैं। तो एक का नाम है ग्रेडियंट, जिसको अपन बोलते हैं प्रवणता। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, ग्रेडियंट से रिलेटेड। बट पहले इससे रिलेटेड ये जो तीनों टर्म है उसके बारे में आपको डिफरेंस पता हो जाना चाहिए कि ये डिफरेंस क्या कहता है। यदि मैं डेल की बात करूं तो डेल यहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप से डिफाइन होता है। यदि मैं कहता हूं कि ये क्या है, अपना एक ऑपरेटर है, मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से ये क्या अवकलज का संकारक है। कह सकता हूं कि ये एक तरीके से क्या टर्म दे रहा है, सारी की सारी अवकलज की टर्म दे रहा है। अवकलज भी कैसा, पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म है। कैसी टर्म दे रहा है अपने पास, पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में जब ये टर्म दे रहा है तो इसमें डाइवर्जेंस कौन सा होगा, ग्रेडियंट कौन सा होगा और कर्ल कौन सा होगा, उसकी बात करनी है। तो मैं तीनों के डिफरेंस का कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। यदि ग्रेडियंट का मतलब जहाँ पर डेल तो आएगा तीनों में, डेल यहाँ भी आएगा, डेल यहाँ भी आएगा और डेल यहाँ भी आएगा, तीनों में आएगा। अब मुझे कैसे पता कि कौन सा ग्रेडियंट होगा, कौन सा डाइवर्जेंस होगा और कौन सा कर्ल होगा। तो वो अपन बात करेंगे कि कौन सा ग्रेडियंट हो, कौन सा डाइवर्जेंस हो और कौन सा कर्ल हो। तो वो बात कैसे करते हैं कि ग्रेडियंट का मतलब है, मैंने बताया था कि जो भी आपके पास फील्ड होती है, फंक्शन होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। या तो स्केलर फंक्शन होगा, स्केलर फील्ड होगा, या वेक्टर फंक्शन होगा और वेक्टर फील्ड होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि किसकी, ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट अपने पास है, यानी क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्केलर फील्ड। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपके पास फाई होगा। क्या होगा अपने पास, जो भी फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, फाई। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर यदि मैं ग्रेडियंट की बात करता हूँ तो ग्रेडियंट के लिए हमेशा क्या यूज होगा, डेल फाई यूज होगा। मुझे पता है कि ये डेल कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेल आपके पास क्या है, वेक्टर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं वेक्टर भी लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें तीनों डायरेक्शन आ रही है, आई जे के, इसकी जो वैल्यू होती है इसमें क्या है, तीनों डायरेक्शन है। फिर मैं कह सकता हूँ डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस भी में भी डेल तो आ रहा है बट इसमें कुछ चेंज होगा, सेम टू सेम तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो किस पर ऑपरेट होगा, ये अपने पास किसी भी वेक्टर पर ऑपरेट होगा। किस पर ऑपरेट होगा, किसी भी वेक्टर पर ऑपरेट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी डेल तो यूज होगा बट किस पर होगा, वेक्टर पर होगा। यदि मैं कर्ल की बात करता हूँ, कर्ल का मतलब होता है अपने पास आघूर्ण, तो इसको भी मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा अपने पास, ये डिफाइन करेगा अपने पास डेल क्रॉस का ए वेक्टर। क्लियर। तो एक डिफरेंस आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा कि ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हमेशा डेल फाई पर ऑपरेट होगा,
यदि डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो वेक्टर पर ऑपरेट होगा, बट वेक्टर और डेल के बीच में क्या है, डॉट है। यदि मैं कर्ल की बात करता हूँ तो जो डेल है और जो वेक्टर है उसके बीच में क्या है, क्रॉस है। तो यदि आपको कहीं भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में या इसके मैथमेटिकल टर्म में बोला जाए कि मुझे ग्रेडियंट निकालना है, प्रवणता निकालनी है, मतलब ये टर्म निकालनी है। यदि डाइवर्जेंस निकालना है मतलब डेल डॉट ए निकालना है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसका डेल डॉट के साथ आएगा। यदि मुझे कर्ल निकालना है तो वो किसके साथ आएगा, डेल क्रॉस ए वेक्टर के साथ आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तो इस तरीके से तीनों टर्म को डिफाइन करेंगे अपन, और तीनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होगा, डाइवर्जेंस का भी होगा, ग्रेडियंट का भी होगा और कर्ल का भी होगा। तो तीनों होगा, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन आपको ये सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कि और इसमें क्या क्या डिफरेंस रहता है। यदि और डिफरेंस की बात करें तो और डिफरेंस क्या क्या रहेगा इसमें, तो अपन बात कर सकते हैं कि ये डेल फाई था, डेल ए था और डेल क्रॉस ए था। ये मेरे पास क्या है, फाई, ये क्या है मेरे पास, स्केलर है, ये क्या मेरे पास, स्केलर यानी अदिश राशि है। और ये मेरे पास क्या है, जो डेल है वो क्या मेरे पास, वेक्टर है, यानी क्या, ये सदिश है। यानी फाई स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये अपने पास क्या है, वेक्टर है, और जो डेल है वो तो आपको पहले से ही पता है कि ये पहले से क्या है, अपना वेक्टर है, क्योंकि इसमें आई जे के आ रहा है। ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। इसमें क्या आपके पास डेल तो वेक्टर है ही, और साथ में जो ए है वो भी क्या अपने पास वेक्टर है। अब मैं ये सब क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता करना है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा अपन को। यदि मैं डेल फाई निकालता हूँ, मुझे पता है कि डेल तो वेक्टर है और फाई स्केलर है। यदि वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लिया कि मेरे पास फाई में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, अदिश क्षेत्र होता है, अदिश फलन होता है, तो इसमें आई जे के नहीं होगा, इसमें आई जे के होगा। तो जो भी टर्म आएगी, जैसे फाई है तो फाई यहाँ भी आएगा, फाई यहाँ भी आएगा और फाई यहाँ भी आएगा। तो इसके साथ क्या टर्म मिलेगी मुझे, जो भी टर्म मिलेगी आई जे और के की फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने पास, वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे वेक्टर मिलेगा। यदि डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल डॉट ए है, तो डेल डॉट ए का मतलब है ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। और मुझे पता है कि जब भी वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के अदर्स टर्म सारी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसका रिजल्ट यदि वेक्टर डॉट वेक्टर है तो कैसा मिलना चाहिए अपने पास, स्केलर मिलना चाहिए। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा अपने पास, स्केलर रह जाएगा। और यदि डेल क्रॉस ए है तो मुझे पता है कि जब भी डेल क्रॉस ए को आप सॉल्व करते हो तो एक तरीके से मैट्रिक्स या सारणिक बनाते हुए सॉल्व करते हो, आई जे के ऊपर आ जाता है, फिर डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई जेड जेड, और यहाँ पे जो भी ए वाली टर्म आती है वो रिजल्ट आता है। तो वो उसमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा वेक्टर मिलता है। तो ये इसमें जो कॉमन डिफरेंस है इन तीनों में वो ये रहता है कि अपने पास ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर रिजल्ट देगा। तो अपन को जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अपन को वेक्टर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर की फॉर्म में है, इसका जो रिजल्ट है वो स्केलर की फॉर्म में है, और जो इसका रिजल्ट है वो भी कैसा है अपने पास, वेक्टर की फॉर्म में। तो अब इन तीनों से आपको डिफरेंस का पता लगाना होगा कि यदि ग्रेडियंट आ जाए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपके पास डेल ऑपरेट होगा, किस पर ऑपरेट होगा, स्केलर पर ऑपरेट होगा, उसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। यदि डाइवर्जेंस की बात करता है, डाइवर्जेंस नाम सुनते ही आ जाना चाहिए कि डेल है, किस पर ऑपरेट होगा, वेक्टर पर ऑपरेट होगा, बट डॉट प्रोडक्ट के साथ होगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर डॉट वेक्टर है, तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। ऐसे ही डेल क्रॉस ए, कर्ल क्रॉस ए है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। वैसे तो अपन ये सारी प्रॉपर्टी, एक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल की सारी प्रॉपर्टी है वो सारी इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको एक जनरल सा ये डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। तो एक तरीके से जो ये डेल के पार्ट थे, ये क्या अपने पास तीनों डेल के पार्ट है, डेल इसमें भी यूज होता है, डेल इसमें भी यूज होता है और डेल इसमें भी यूज होता है। तो इस तरीके से ये क्या अपने पास तीनों के तीनों इसके पार्ट है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ग्रेडियंट की करेंगे, ओनली फॉर ग्रेडियंट की। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, वो सारी बात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये आपका कॉमन डिफरेंस। यदि मैं इसके फिजिकल मीनिंग की बात करता हूँ तो वो भी बता देता हूँ। फिजिकल मीनिंग क्या कहता है कि ग्रेडियंट का मतलब होता है आपके पास ये क्या बताएगा, एक डेल क्या है, एक अवकलन की टर्म है, फाई क्या है अपने पास कोई अदिश फलन है। यदि अदिश फलन का किसी के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम चेंज होता है वही क्या कहलाता है, अपना अदिश प्रवणता या ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है कि यहाँ पे डेल है, डेल के साथ डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड होगा,
फाई आपके पास क्या होगा, स्केलर फंक्शन होगा। तो जब ये इस पर ऑपरेट करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि जब डेल का फाई के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा, यानी एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष या जेड के सापेक्ष, वो क्या बताएगा, उसमें चेंज बताएगा। तो जो चेंज मैक्सिमम बताता है वही क्या होगा, अपना ग्रेडियंट होगा। डाइवर्जेंस का मतलब होता है जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेता हूँ, +2 माइनस, -2 प्लस, तो जब भी +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो वहाँ पर उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, हमेशा 0 होता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक सरफेस एरिया, उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही है उतनी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कर रही है, बाहर जा रही है, तो वो उसका भी डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा। और कर्ल का मतलब है आघूर्ण की तरह, आघूर्ण की तरह यानी एक तरीके से रोटेशनल। मैंने कोई टब ले लिया, उस टब में कुछ पानी भर दिया और उस पानी में मैंने नीचे से एक छोटा सा छेद कर दिया। जब मैं वो छोटा सा छेद करूंगा तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे राउंड करता हुआ बाहर निकलेगा। तो जो राउंड करता हुआ जो बाहर निकल रहा है वही क्या है, अपने पास एक तरीके से कर्ल, जिसको अपन कहते हैं कि कर्ली है, तो ये कर्ली इसी रिलेटेड है। तो ये इन तीनों का एक तरीके से फिजिकल डिफरेंस होता है, या अपने पास जो भी डिफरेंस था वो तीनों में मोटा मोटा डिफरेंस अपन ने देखा है कि यहाँ पे डेल तीनों प्रकार के यूज करेंगे तो तीनों के डिफरेंस आपको पता लग गए होंगे कि इन तीनों में ये डिफरेंस रहता है। अब अपन जो आज का टॉपिक था वो अपन पढ़ने वाले ग्रेडियंट, तो प्रवणता, तो आज अपन बात करते हैं इसी की। ये सारे आपको जो नोट्स हैं वो भी आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आप इसको चाहो तो साथ साथ नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। मैं प्रॉपर आपको नोट्स के तरीके से ही इसमें सब कुछ करवा रहा हूँ। तो अपन बात करते हैं किसकी, नए टॉपिक की। जो टॉपिक है आपके पास अदिश क्षेत्र की प्रवणता या अदिश फलन की क्या है, अपने पास प्रवणता की बात करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपना जो टॉपिक होगा वो क्या है, अदिश फलन की प्रवणता। अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब इस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड से क्या मीनिंग है, कैसे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, क्यों यूज़ लिया जाता है, इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि मुझे क्या यूज़ लेना है, डेल यूज़ लेना है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब पहले तो ये ग्रेडियंट क्या होता है, इसका मीनिंग अपन ने देखा है कि कोई डेल है, क्या है अपने पास, कोई डेल है जो किस पर ऑपरेट कर रहा है, अपने पास किसी न किसी स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास कोई स्केलर फंक्शन होगा। स्केलर फंक्शन मान लिया कि ये क्या था अपने पास, फाई हो सकता है, वी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो अदिश होना चाहिए। जब ये डेल इस फाई पर ऑपरेट करेगा, यानी मुझे पता है कि इस डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई और के डेल बाय डेल जेड। तो मैं लिख सकता हूँ डेल की वैल्यू क्या, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस क्या हो जाएगा, के डेल बाय डेल जेड, ये हो जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, फाई आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये रिजल्ट क्या बनेगा, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई प्लस क्या हो जाएगा, के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। तो यदि मेरे पास कोई भी स्केलर फंक्शन था, कोई अदिश फंक्शन था, क्या था, फाई था, वो यदि डेल उसके साथ ऑपरेट करता है तो ग्रेडियंट निकलता है। और ग्रेडियंट क्या बताएगा, फाई का एक्स के सापेक्ष मैक्सिमम परिवर्तन, यानी फाई का एक्स के सापेक्ष जो मैक्सिमम परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, वही क्या बताएगा, अपना ग्रेडियंट बताएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट फाई को हमेशा अपन इस फॉर्म से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम परिवर्तन होगा, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम परिवर्तन होगा और फाई का जेड के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम चेंजेज होगा, वही अपना क्या शो होगा, यहाँ पे ग्रेडियंट शो होगा। यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेशन के साथ एक एक टर्म की भी बात करेंगे कि ये टर्म क्या क्या बताती है। यदि मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन में क्या आएगा आपके पास, देखो किसकी बात हो रही है, सबसे पहले तो अदिश फलन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है अपने पास, अदिश फलन की। जब अदिश फलन की बात करेंगे तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अदिश, यदि किसी अदिश क्षेत्र का या अदिश फलन का, तो मैं लिख सकता हूँ यदि किसी अदिश क्षेत्र में, डेफिनेशन क्या कहती है उसको समझना, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन का, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन का किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर यानी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन का स्वतंत्र चर के सापेक्ष,
स्वतंत्र चर के सापेक्ष कुल परिवर्तन के लिए, स्वतंत्र चर के सापेक्ष कुल परिवर्तन के लिए जिस गणितीय फलन का उपयोग लिया जाता है, जिस गणितीय फलन का उपयोग लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कुल परिवर्तन के लिए जिस गणितीय फलन का उपयोग लिया जाता है, जिस गणितीय फलन का उपयोग लिया जाता है वही क्या कहलाती है, अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। वही क्या होगी अपने पास, अदिश फलन की प्रवणता होगी। क्लियर, अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये डेफिनेशन देखो, जरूरी नहीं है कि जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो आप एग्जाम में लिखो, मैं भी डेफिनेशन बना के लिखता हूँ, आप भी ट्राई करो कि वो डेफिनेशन बना के लिखनी है। तो जो भी अपन समझ रहे हैं उस डेफिनेशन को बनाया जाता है। तो क्या लिखा है मैंने कि कोई भी अदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र का मतलब है आपको पता है कि जो भी फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्केलर होगा, उसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, यानी आई जे के नहीं होगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अदिश क्षेत्र में कोई फंक्शन है जो क्या है, वो भी अदिश है, यानी फाई हो गया, वी हो गया, टी हो गया, घनत्व हो गया, ये सारी चीज़ें किसको बताती है, अदिश फलन को बताती हैं। अदिश फलन का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर का मतलब क्या आएगा आपके पास, किसी का कोई फंक्शन है उसका किसी चर के सापेक्ष मैक्सिमम परिवर्तन या कुल परिवर्तन होगा जिस गणितीय फलन का उपयोग किया जाता है, वही क्या कहलाती है अपने पास, अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। यदि मैं कहता हूं कि इसमें अदिश ये प्रवणता निकालते हैं अपन, तो प्रवणता किन फलनों की निकाली जाती है, तो अदिश फलन की प्रवणता हमेशा अदिश फलनों की निकाली जाती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे अदिश फलन की प्रवणता हमेशा किसकी निकाली जाती है, अदिश फलनों की निकाली जाती है। हमें इसको सदिश की नहीं निकाल सकता, क्यों, अभी मैंने डिफरेंस बताया तीनों का। तो ये मैं कह सकता हूँ यदि मैं सदिश की निकालता हूँ मतलब तो वो क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, वो ग्रेडियंट नहीं रहा। तो अदिश फलन की प्रवणता अदिश फलनों की निकाली जाती है, अदिश फलनों की निकाली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अदिश फलन की प्रवणता निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें जो इसका डेल फाई है, अब वैसे तो डेल क्या है आपके पास, वेक्टर है, और फाई क्या है, स्केलर है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एक तरीके से वेक्टर मिलेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि अदिश फलन की प्रवणता एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अदिश फलन की प्रवणता, अदिश फलन की प्रवणता एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और ये क्या शो करता है, इसका यदि मैथमेटिकल टर्म लिखे तो इसको मैं डेल फाई से व्यक्त करता हूँ। किससे व्यक्त करता हूँ, यदि कोई भी अदिश फलन फाई है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहेगा, कि इसको कैसे शो कर सकते हैं। देखो यदि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे क्या मानते हैं अपन, कि इसकी जो मान लेते हैं कि कोई फलन है, अदिश फलन क्या मैंने माना, फाई है। क्या है आपके पास, कोई अदिश फलन है या स्केलर फंक्शन है, वो कितना है आपके पास, फाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोई फाई है जो किस पर डिपेंड है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड है। फाई है जो फंक्शन किसका है आपके पास, एक्स वाई और जेड का कोई फंक्शन है। मुझे क्या निकालना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो मुझे पता है कि ग्रेडियंट फाई निकालने के लिए क्या निकालूंगा, मैं इसका डेल निकालूंगा, डेल फाई निकालूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो अदिश फलन की प्रवणता होती है उसको मैं किससे शो करता हूँ, इस फिजिकल क्वांटिटी से व्यक्त करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या आएगी, डेल की वैल्यू तो क्या है आपके पास, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस क्या हो जाएगा, के कैप डेल बाय डेल जेड।
तो ये सारी क्या हो जाएगी, इसकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये क्या के कैप है। यहाँ पे क्या था आपके पास, जो फाई था, तो फाई तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल फाई आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, प्लस हो जाएगा आपके पास जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई, प्लस हो जाएगा अपने पास के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। तो ये वाली क्या हो जाएगी, तीनों टर्म हो जाएगी। तो ये क्या बताएगा अपने पास, अदिश फलन। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अदिश फलन की जो प्रवणता होती है, क्या होती है, अदिश फलन की जो प्रवणता होती है उसको मैं ये थोड़ा सा जूम हो जाता है। यदि मैं अदिश फलन की प्रवणता लिखूँ तो अदिश फलन की प्रवणता किससे व्यक्त की जाती है, डेल फाई से व्यक्त की जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अदिश फलन की प्रवणता किससे व्यक्त होगी, अदिश फलन की प्रवणता डेल फाई डेल वी से व्यक्त की जाती है। तो ये फाई की जगह वी भी हो सकता है, वी की जगह कोई भी स्केलर फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसको अदिश फलन की प्रवणता डेल फाई से व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि अदिश फलन में कुल परिवर्तन अदिश फलन में किसी के रेस्पेक्ट में या किसी चर के, अदिश फलन में किसी चर के सापेक्ष, वेरिएबल के सापेक्ष, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तो चर के सापेक्ष कुल परिवर्तन को व्यक्त करता है, कुल परिवर्तन को व्यक्त करता है, कुल परिवर्तन को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो ये एक तरीके से अपन यदि डिफाइन करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक तरीके से ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हो जाएगा, यानी अदिश फलन की क्या हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी। अब यदि मुझे पता है कि जो डेल फाई होता है, तो डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो डेल फाई होगा वो क्या होगा अपने पास, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एन, डी फाई अपॉन में डी एन, और यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा क्या, एन कैप। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि डेल फाई कैसा रिजल्ट देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को, एक वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर एन कैप क्या होगा अपने पास, कोई भी अभिलंबवत एकांक सदिश होगा, क्या होगा, एकांक सदिश, जो क्या बताएगा यहाँ पे, डी फाई अपॉन में डी एन की क्या बताएगा, यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एकांक सदिश क्या बताएगा, एन कैप है वो क्या बताएगा, कोई एकांक सदिश बताएगा। तो ये तो सारी की सारी क्या हो गई, अपनी डेफिनेशन हो गई। तो मैंने लिखा डेफिनेशन में कि कोई भी अदिश फलन होता है या अदिश क्षेत्र में अदिश फलन का किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो मैक्सिमम परिवर्तन होता है वो जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है वो क्या है, अपने पास एक अदिश फलन की प्रवणता है। इसको मैं डेल फाई से लिखता हूँ। डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेल फाई एक वेक्टर कैसे, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने नोट डाउन की है। तो ये तो अपन ने बात की केवल और केवल इसके डेफिनेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की कि ये क्या क्या बताता है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके गणितीय विश्लेषण की कि मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि डेल फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन और एन कैप कैसे आता है। तो बात करते हैं किसकी, इसके गणितीय विश्लेषण की। तो देखते हैं कि इसका गणितीय विश्लेषण कैसे होता है, उसकी बात करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो देखो गणितीय विश्लेषण की बात करें तो गणितीय विश्लेषण क्या कहता है, तो इसके लिए मुझे कुछ डायग्राम कंसीडर करना होगा। तो एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम पहले बनाते हैं, तो डायग्राम अच्छा होगा तो अपन को समझ में भी जल्दी आएगा। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसी डायग्राम की। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक निर्देश तंत्र लेना है। क्या लेना है, सबसे पहले मुझे एक निर्देश तंत्र लेना है। तो मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने शो करता हूँ कि मैंने क्या ले लिया, एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या लेने, दो फील्ड लेने। क्या लेने, मेरे पास दो फील्ड लेने, दो फील्ड यानी दो अदिश फलन लेने। तो मैंने ले लिया कि एक बिंदु P है, एक क्या है बिंदु P है, ये बिंदु P ले लिया, और एक मेरे पास बिंदु क्या है, Q है। एक बिंदु क्या मेरे पास, Q है। तो ये मैंने क्या ले लिया, Q ले लिया। एक P है और एक Q है। ये एक फलन का है और ये दूसरे फलन का है। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी, मैंने बताया था कि जब भी ग्रेडियंट अदिश फलन लिखते हैं तो उसके लिए एक सरफेस डिफाइन होता है, उसी सरफेस का क्या डिफाइन होता है, कोई फंक्शन या फाई या अदिश फलन डिफाइन होता है। तो यहाँ से मैंने दो पृष्ठ मान लिए। दो पृष्ठ कौन से, एक तो मान लेता हूँ S1, दूसरा मान लेता हूँ मैं कौन सा,
S2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक पृष्ठ तो कौन सा आपके पास S1 है, तो मैंने कह दिया कि एक पृष्ठ तो मेरे पास ये वाला है जो क्या है अपने पास S1 है, एक पृष्ठ मेरे पास कौन सा है S2 है, एक पृष्ठ है मेरे पास कौन सा S2। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने कोई सरफेस ले लिया या कोई पृष्ठ ले लिया, वो क्या है मेरे पास S2 है। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि दोनों जो सरफेस है उसका एक का फलन क्या है फाई है और दूसरे का क्या है फाई प्लस डी फाई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि एक का फलन फाई है तो दूसरे का क्या होगा फाई प्लस डी फाई। तो एक यदि फाई है तो मैं मान लिया कि इसका S1 का फाई है, तो ये क्या हो जाएगा फाई प्लस का क्या हो जाएगा डी फाई हो जाएगा। क्लियर, ये दो चीज़ें क्लियर है। फिर अपन क्या देखते हैं इसमें, फिर अपन देखते हैं कि इसमें जो भी स्थिति पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है कि कोई भी अपन ने पॉइंट लिए उसको यदि मैं मूल बिंदु से मिलाता हूँ, तो मूल बिंदु आपका किसका निर्देश तंत्र का, यदि मूल बिंदु से मिलाता हूँ तो वो इसका क्या होगा स्थिति सदिश होगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया कि जो P पॉइंट है, P पॉइंट का क्या है अपने पास, P कोई S1 पृष्ठ था, S1 पृष्ठ पर अदिश फलन फाई था, इस फाई का या S1 पृष्ठ का जो स्थिति सदिश है वो क्या अपने पास R वेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्थिति सदिश बनाने के लिए क्या लूँगा, स्थिति सदिश बनाने के लिए मैं क्या लूँगा एक R वेक्टर को शो करूँगा, ये अपने पास O पॉइंट हो गया। यदि मैं कहता हूँ कि स्थिति सदिश लेना है तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा अपने पास R वेक्टर। तो R वेक्टर बनाने के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ कि यदि इसको मैं मूल बिंदु से मिला दूँ, किसको, इसको, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा R वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। यदि मैं इसका भी अपने पास दूसरा सरफेस कौन सा है S2 है, S2 में मैं क्या इसका जो फंक्शन है या अदिश फलन में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ फाई और डी फाई, यानी इन दोनों में बीच में मैं कह सकता हूँ कि कितना चेंज हुआ आपके पास डी फाई का हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि S2 के लिए जो फंक्शन था या अदिश फलन था वो क्या था फाई और डी फाई था। इसका यदि मैं स्थिति सदिश बनाऊँ तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा अपने पास, इसका मैं स्थिति सदिश बना सकता हूँ, तो इसका स्थिति सदिश होगा ये वाला क्या R2, ये R2 या R प्लस का DR लिख लो, ये क्या हो जाएगा अपने पास R प्लस का। यदि मैं डायरेक्शन की फॉर्म कहता हूँ तो ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R वेक्टर प्लस का क्या हो जाएगा DR वेक्टर। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास R और DR। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ विस्थापन भी होगा, कोई S1 पृष्ठ था कोई S2 पृष्ठ था, तो दोनों के बीच का विस्थापन भी होना चाहिए। तो वो विस्थापन में एक लाइन बना देता हूँ, वो विस्थापन कितना आएगा आपके पास, वो आएगा ये वाला, P से जो Q जाएगा वो वाला, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी ये वाली। तो देखो यहाँ पे अपने पास O हो गया, P हो गया और Q हो गया। तो S1 का स्थिति सदिश R है, S2 का स्थिति सदिश क्या है R प्लस DR वेक्टर है। तो यहाँ पे जो भी अपन ने कंसीडर किया है उसके बारे में पहले थ्योरी में कुछ शो कर लेते हैं कि ध्यान रखना कोई भी डेरिवेशन करते हो, डेरिवेशन में आपकी थ्योरी आएगी, उसके बाद उसका मैथमेटिकल टर्म का डेरिवेशन आएगा। तो फर्स्ट लिखते हैं अपन इसकी कुछ थ्योरी की बात करते हैं कि क्या क्या अपन ने कंसिडर किया इसमें। तो फर्स्ट तो अपन ने क्या कंसिडर किया इसमें कि एक निर्देश तंत्र है, एक निर्देश तंत्र में कितने पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ है। तो फर्स्ट तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो भी मैंने कंसिडर किया वो लिख लेते हैं कि मैंने क्या माना है, माना कि यहाँ पे कितने निर्देश तंत्र है, माना कि एक निर्देश तंत्र में 2 पृष्ठ है, निर्देश तंत्र में 2 पृष्ठ है S1 तथा S2, 2 पृष्ठ S1 तथा S2 है, S1 तथा S2 है। S1 पृष्ठ में या S1 पृष्ठ में बिंदु P का स्थिति सदिश, तो S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए बिंदु P का स्थिति सदिश है वो क्या है R वेक्टर है, बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा अपने पास R वेक्टर हो जाएगा, R वेक्टर है। तथा S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए बिंदु Q का, बिंदु Q है तो Q का क्या हो जाएगा, Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा अपने पास, स्थिति सदिश हो जाएगा अपने पास R प्लस का क्या हो जाएगा DR है। 2 टर्म तो मैंने ये मानी है। S1 पृष्ठ के लिए जो अदिश फलन है वो फाई है और S2 के लिए फाई प्लस डी फाई है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि S1 पृष्ठ का अदिश फलन, S1 पृष्ठ का अदिश फलन कितना है आपके पास फाई है तथा S2 पृष्ठ का अदिश फलन